हरे कृष्णा। मैं ऋषभ देव। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि अध्यात्म और आरोग्य की सेवा देता हूँ। हमारे समूह के विषय में भी सब लोगों को पता है, श्री कृष्ण भक्ति क्लब परिवार सेवा संस्थान। उसी जो 1200 भक्तों का जो समूह है, उसी की एक परम वैष्णव है श्री कृष्ण की चरणानुरागी श्रीमती समीक्षा माहेश्वरी। उन्हीं की एक बेटी है, इनका नाम है विधि, है ना। ये विधि माहेश्वरी हैं। इनके विषय में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता कि व्हाट इज शी डूइंग, और लेट्स वी विल डिस्कस रैंडमली, क्योंकि मैंने इनके यूट्यूब पर एक मोटिवेशनल और कुछ वीडियोस देखे हैं। वहाँ पर हम भक्ति के बहुत कार्यक्रम करते हैं। नंद भवन से सब लोग परिचित हैं, वहाँ की भक्ति और वहाँ के लोगों के प्रेम से सब लोग परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चरणों में वहाँ के सब भक्तों के लोगों की प्रीति कैसी है, ये बात स्पष्ट है। और हाल ही में जब हमने एक वहाँ पर नववर्ष का आयोजन किया, तो वही मैंने विधि से ये फिक्स किया कि थोड़ा सा विधि हमको टाइम दें तो हम डिस्कशन करें, क्योंकि ये युवा बालिका हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि विधि ही अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि विधि क्या पढ़ाई कर रही है या कर चुकी हैं, है ना। और बस इतना बता दें पहले अपने विषय में, फिर मैं विधि से अपने मन की बात करूँगा। विधि। मेरा नाम तो विधि है। विधि। और घर में आपको क्या बोलते हैं? छुटकन। छुटकन। छुटकन बोलते हैं मुझे घर में। और मेरे एमए हो चुकी है इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश से एमए हो चुकी है। फिलहाल मैं सिर्फ मतलब यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, मोटिवेशनल और लाइफ रिलेटेड थोड़ी सी बना देती हूँ। उसके अलावा थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी वाली भी बना देती हूँ, तो वो कंटिन्यू ये चल रहा है। मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया? हाँ जी, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है। मैंने इनके जो वीडियोस देखे, वो एक तो इन्होंने न्यूली मैरिड कपल्स के ऊपर बनाया है और एक भगवान कृष्ण के ऊपर बनाया है। तो हम सभी चीजों से हट करके विधि से सबसे पहले ये पूछेंगे कि आप युवा लड़के हैं, है ना, मतलब आप जेनजी हैं, जेनजी हैं आप, है ना। और तो एक जेनजी आजकल हमको खुद नहीं पता कि किस लेवल पर जेनजी बच्चे क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, है ना। तो पेरेंट्स किसी भी स्टेटस में हो, कितने भी पुराने हो, कैसे भी ख्याल हो उनके, लेकिन बच्चों की अपनी एक अलग सोच होती है, क्योंकि उनका परिवेश अलग होता है ना, उनका सर्कल एक अलग होता है। तो आप भी जैन जी हो, तो जैन जी होते हुए भी आपने कृष्ण के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो वो चीज आप कैसे आई? मतलब माता जी को देखकर आई, या और इधर उधर से कुछ देखा, या कोई विशेष प्रेम जागा कृष्ण के प्रति, है ना, जो आपने कृष्ण के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया, तो वो बात कैसे आई? कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे आया? कृष्ण के प्रति प्रेम मैं सच कहूँ तो पहले कभी इतना नहीं था मेरे मन में। मतलब था, एक विश्वास था, एक यकीन था कि कोई शक्ति है जो सब कुछ देख रही है, लेकिन जो एक बहुत आस्था, बहुत ऊंचे लेवल की कहते हैं, वो नहीं थी। लेकिन वो वक्त के साथ जब धीरे धीरे चीजें खुद ब खुद संभलती रहीं, और मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि सालों पहले मांगी हुई दुआएं भी सालों बाद आकर भी पूरी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये यकीन हुआ कि हाँ, वो सुनते हैं, वो देते भी हैं, और जितना देते हैं, वो जितना लेते हैं उससे कहीं ज्यादा तक दे भी देते हैं। तो जब ये चीजें आई और लाइफ में बैलेंस थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हुआ, तब यकीन हुआ। फिर वृंदावन जाना भी लगातार बनता रहा। भगवान की दुआ से साल भर मैंने कंटिन्यू भी किया था जाना वृंदावन, माँ के बिहारी दर्शन। तो उससे अपने आप ही वो आस्था जुड़ गई, और अब मुझे ये भरोसा तो है कि ईश्वर है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और हाँ, कभी कभी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है, ओवर थिंकिंग भी बहुत आती है, लेकिन वो चीज थोड़ी थोड़ी लेवल पे कंट्रोल हो गई है। आप ये बताइए आगे बढ़ने से पहले कि आपके माता पिता है ना, जंजी पेरेंट्स को जंजी भी लव करते हैं, उनको लगता है कि भाई मेरे पेरेंट्स माई वर्ल्ड, इस तरह से लिखते हैं और बोलते भी हैं वो, है ना, मेरा पिता मेरा भगवान, मेरी माँ मेरी दुनिया। आप अपने माता पिता को लेकर कैसे देखते हैं? माता पिता को एक होता है कि एक माता पिता होता है पालन पोषण करना, है ना, और एक माता पिता होते हैं पालन पोषण करना प्लस समाज की कुछ बातें सिखाना, और फिर एक माता पिता ऐसे भी होते हैं कि पालन पोषण भी करते हैं, उनको शिक्षित भी करते हैं, दाल रोटी भी खिलाते हैं, और लड़ाई झगड़े से दूर रहने की चर्चा भी करते हैं, और फिर और भी आगे की बात कहते हैं कि भाई आपके जीवन का, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एक और
परम लक्ष्य है। तो उस ओर इशारा बहुत कम माता पिता करते हैं। तो सब कुछ हटाइए, आप अपने माता पिता के विषय में बताइए कि आपके माता पिता को लेकर आपका क्या व्यू है, अपने मम्मी पापा को लेकर। मम्मी पापा को लेकर कभी उन्हें जताया नहीं है, लेकिन मन में बहुत इज्जत बहुत प्यार है। और ये चीज मतलब मैं ऐसा बोलती नहीं हूँ उनसे डायरेक्टली बहुत बार, लेकिन हाँ उन्हें मालूम है। और कभी कभी जैसे जो चीजें मैं लिखती हूँ उसमें भी वो चीज दिख जाती है, और वो चीज इसलिए आती है मन में क्योंकि वो चीज है मन में। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि भगवान के प्रति, तो मैं सच बताऊं तो कहीं ना कहीं इस चीज का जो क्रेडिट है वो मम्मी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी चीज के लिए फोर्स तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन हर बार एक ही चीज बताई है कि ऊपर वाले पे बिलीव रखना है। वो बात अलग है कि बहुत टाइम तक नहीं सोचा था, बहुत टाइम तक नहीं मानी थी वो बातें, और आज भी अगर कोई मुझे कहे कि एक रूटीन में पूजा पाठ वगैरह, तो वो चीज नहीं होती है, लेकिन एक मन में आस्था जुड़ गई है, और वो आस्था शायद मम्मी पापा की वजह से ही जुड़ी है। आगे ये बताइए, आपकी माँ के विषय में मैं इतना जान चुका हूँ बहुत लंबे समय तक, वो भगवान की भक्ति के लिए बहुत समय देती हैं, है ना, और धन भी खर्च करती है और समय भी खर्च करती है। तो तन मन धन तीनों आ गए इसमें, है ना। तो बच्चों को लेके, आपको कान्हा को लेके, आपका जो ब्रदर है, या किसी और को लेके, मतलब आपके मन में आपत्ति आती है कि माँ इतना समय भगवान की भक्ति में देती है, या हमारे घर का इतना खर्च करते हैं, जो जिस खर्च जिससे वो भगवान का प्रसाद है सब, या भक्तों में, कथाओं में अनुदान के रूप में खर्च करती हैं। तो क्योंकि मैं चिकित्सकीय व्यवहार में ये चीज़ कहीं कहीं देखता हूँ, मुझे ऐसी सूचना भी आती है कि कई बालक या कई परिवारों की ऐसी शिकायतें रहती हैं कि उनके घर वाले भगवान के लिए तो 100-200 रुपये खर्च कर देते हैं, पर हमारे लिए उन पर नहीं है बिल्कुल। तो माता मम्मी तुम्हारी पिता भी आपके खूब भगवान के लिए खर्च करते हैं, मैंने देखा है। तो माता पिता भगवान के लिए खर्च भी करते हैं, और माँ समय देती हैं भगवान की भक्ति में। समय देने के साथ साथ उनका प्रेम जग जाहिर है, सबको पता है कि वो भगवान से कितना प्रेम करती हैं, है ना। उनकी आकांक्षा, उनका जो संकल्प है वो भी स्पष्ट है सभी को कि इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान के चरणों की प्राप्ति है। तो उसको लेकर आपको मतलब कैसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्टली, है ना, कि आपको अब पहले कैसा लगता था और अब कैसा लगता है? धन के लिए तो खैर कभी नहीं लगा। हाँ, जब ये चीज मम्मी ने स्टार्ट करी थी, जब मम्मी बहुत ज्यादा एकदम से आ गई थी, तब मन में जरूर आती थी कि इतना क्यों जा रही हो, थोड़ा सा घर वालों को भी वक्त दो, इतना भी मत जाओ, इतना भी मत डूबो इस सब में। लेकिन अब लगता है कि नहीं, ठीक है। अब ये भी लगता है कि अगर आपको भगवान के प्रति इतना है तो तीर्थ स्थल वगैरह में आप जाओ, बिल्कुल जाओ, कोई रोक टोक नहीं होती है। मतलब पहले ये था कि मम्मी इतना मत जाओ, लेकिन अब कोई हम लोग रोकते वोकते नहीं है कोई भी, बल्कि मम्मी के थ्रू जो कीर्तन वगैरह जैसे अब घर में और आसपास ज्यादा होने लगे हैं, तो ये चीज मम्मी ने भी शायद देखी होगी कि बच्चों में भी आ गया है वो चीज। बच्चे साथ में जब एटलीस्ट जब आसपास होता है तब तो बच्चे जरूर अटेंड कर लेते हैं, जो चीज पहले नहीं थी। हाँ, पहले हम लोगों को लगता था कि मम्मी इतना टाइम क्यों दे रही हो उधर, थोड़ा टाइम हमें भी दो। और अभी भी कभी कभी मन में ये चीज आती है कि मम्मी बहुत ज्यादा मत जाओ, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लो। लेकिन हाँ, ये है कि जा रहे हो जाओ, और बल्कि फ्री कर रखा है कि हाँ ठीक है जाओ, हम कर रहे हैं, हम भी साथ में आ रहे हैं। अब आप अपना पैरामीटर बताइए। इस समय आप जैसे पीजी आपने कर ली, आपकी शादी भी होगी, आपकी अलग फैमिली भी एक सेट होगी आगे चलकर, है ना। तो आपका लेवल इस समय कैसा है? आप कितनी सांसारिक और कितनी आध्यात्मिक हैं इस समय पर? अध्यात्म के मामले में मेरे मन में आस्था है, ठीक है, पूरी आस्था है कि ईश्वर है। मुझे वृंदावन, बरसाना एक अलग ही लग्न जुड़ी हुई है। जब जब मौका मिले मैं जरूर जाना पसंद करती हूँ। और उसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो मैंने जोड़ने चाहे थे, लेकिन मैं जोड़ पाई नहीं। और वो चीज मैं जरूर पूछना भी चाहूंगी आपसे कि कभी कभी ऐसे नियम होते हैं जो हमारा विश्वास पूरा है, लेकिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जैसे भागवत पढ़ना डेली थोड़ा थोड़ा, या दिया लगाना, वो नियम अभी मैं नहीं अपना पाई हूँ अपनी जिंदगी में डेली के लिए। स्टार्ट करते हैं, महीने भर बाद वो छूट जाते हैं। ठीक है, इतना ये आपकी रियलिटी है आज की। हाँ, ये चीज है। लेकिन आस्था पूरी इसका उत्तर हम तब देंगे जब आप हमसे प्रश्न करेंगे कभी अगली बार, है ना। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है इस डिस्कशन का कि एक युवा
लड़का या लड़की आपकी उम्र का या आपसे छोटा या थोड़ा बड़ा है ना, तो आपको मैं थोड़ा समझ पा रहा हूँ इतने दिन से देख के कि आप मॉडर्न भी हैं समय के हिसाब से, आप एजुकेटेड भी हो गए, एम इंग्लिश आपने कर लिया, ठीक है, आप वो सारी चीजें भी करती हैं जो जनरेशन करती है, घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सब भी करना। उसके साथ साथ आप भगवान की कथाओं भी सुनती हो, बैठ के कीर्तन भी करती हो, भगवान की आप में आस्था है ना। तो आप अपने लेवल से, हम जो जैन जी को या नई जनरेशन को जो मैसेज देते हैं हम एज ए स्पिरिचुअल गुरु, वो अलग चीज है ना, उसको हम हटा रहे हैं। आप अपने तरह से मान लीजिए आपको ये बोला जाए, मैं कह रहा हूं राष्ट्र के प्रधानमंत्री कहें कि प्रिय विधि, आप जो है अपनी उम्र के लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को कैसा संदेश देना चाहेंगी कि उनको किस लेवल पर, किस तरह से इस समय रहना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, उनके जीवन में क्या क्या चीज सम्मिलित होनी चाहिए, मतलब कितना कितना सब चीजों को बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। जो मॉडर्निटी है उसे भी बैलेंस में लेके चलना पड़ता है। सारी जो आज के टाइम पर जो चीजें चल रही हैं उन सबको भी छोड़ नहीं सकते हम लोग, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं ईश्वर और जो मानता उनके लिए होती है, भगवान नाम, ये सारी चीजें साथ में होती हैं तो एक मेंटल पीस मिलता है। ठीक है, और इसलिए वो सारी चीजें बैलेंस करके चलना जरूरी है। एंड मेरे साथ तो यही हुआ है कि अब मैं उस सिचुएशन में हूँ, उस पड़ाव पर हूँ कि जब मेरे साथ कुछ अच्छा होता है मैं भगवान को याद करती हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो भी मैं भगवान को ही याद करती हूँ, तो उससे बहुत सुकून मिलता ही मिलता है। दोनों कंडीशन में आप रिलैक्स फील करती हैं, अच्छा फील करती हैं, अच्छा हो जाए तो भी भगवान का स्मरण करके एक बार मतलब शुरुआत उसी चीज से होती है कि भगवान को ही याद किया जाता है और वो चीज काफी सुकून दे जाती है, काफी सुकून दे जाती है। तो सारी चीजें जब बैलेंस हो जाती है तो माइंड को ना बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। चलो, आपके साथ तो ऐसा माना जा सकता है कि आपके घर में भक्ति है ना, आपकी माँ भक्त है और आपका उधर का परिवेश भी भक्ति में है। ऐसे बालक जिनके माता पिता भी भक्त नहीं है, केवल नौकरी में उन्होंने जीवन या व्यवसाय में रह गए या कुछ ऐसे, और वो बच्चे भी भक्त नहीं है ना, तो कैसे वो ये सब ऐसी चीजें लाएं, मतलब क्या माध्यम है आपके हिसाब से कि बच्चे थोड़ा सा भगवान के भक्त भी बने और आधुनिक भी रहे और आध्यात्मिक भी रहे? मेरा मानना तो यही है कि जहां पर अगर मतलब मेरे साथ जो हुआ है वो यही हुआ है कि जहां मैं पहले नहीं इतना थी, जुड़ी नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे नाम संकीर्तन में भी बहुत, मेरे को भजन कीर्तन से ज्यादा नाम संकीर्तन अच्छा लगता है। तो वही चीज है कि अगर आप उससे जुड़ोगे कैसे भी, अगर वो वाली संगत में जाओगे, तो अपने आप वो बदलाव आ जाएगा आपके अंदर। मतलब यू शुड गो इन द पेरिफेरी ऑफ डिवोटीज, उनकी जो संगत है, कम्युनिटी है, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि उन बच्चों को जिनके घर में मेरे माता पिता भक्त भी नहीं है और परिवेश नहीं है, तो उनको भक्ति के संग की तलाश करनी चाहिए, है ना। हाँ, जो प्रभुपाद जी ने संदेश दिया या हमारे शास्त्र भी इस तरह का देते हैं ना कि प्रथम भक्ति भक्तन कर संज्ञा कर, पहली बार आपको भक्ति करनी है तो आपको भक्त ढूंढने पड़ेंगे, भक्त का उनका एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, उनका संग करना पड़ेगा, ऐसा ही कहा जाता है ना। आपको कृष्ण से ही ज्यादा प्रेम क्यों है? वो अपने आप आस्था जब से जुड़ी तब से कृष्ण राधा से ही जुड़ी। अच्छा, ऑटोमेटिकली ही आप, मतलब उसका डिस्क्रिप्शन आप कहेगा ऑटोमेटिकली ही आपको राधा कृष्ण से ही प्रेम है, ठीक है। कुछ ऐसा स्पेशल, कुछ भी ऐसा स्पेशल जो आधुनिक रहते हुए, जैसे आप आधुनिक रहेंगे, सभी आधुनिक हैं, हम भी आधुनिक हैं, है ना। जैसे हमारा क्या उद्देश्य है कि हमारा उद्देश्य है कि अपने जीवन में जब तक हमारी सांस रहे तो हम इतने सारे भगवान के भक्त बना जाएं, इतने सारे भक्तों में कृष्ण की बातें बता जाएं कि फिर वो इतनी घूमती रहे कि और आवश्यकता न पड़े, अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली बिना उनके काम न चले, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण हो, हर घर में कृष्ण का भक्त हो, है ना, चारों तरफ कृष्ण की बात हो, कृष्ण की चर्चा हो, ये जैसे हमारा उद्देश्य है। ऐसे आप बिल्कुल युवा हो, तो आपको मतलब आप कैसे देखते हो कि आधुनिक जीवन को जीते हुए मैं कृष्ण के भक्ति में रत रहूंगी या जैसे चल रहा है वैसे ही रहूंगी या थोड़ा और आगे बढ़ूंगी भक्ति में?
भक्ति में भी बढ़ना है और मानसिक शांति में भी बढ़ना है, तो उसको बढ़ाने के लिए, मानसिक शांति को बढ़ाने के लिए और अपनी पीस को बढ़ाने के लिए अंदर से, उसके लिए भक्ति में बढ़ना ही रहेगा और वो बढ़ ही जाएंगे धीरे धीरे, ईश्वर की कृपा रहेगी तो। हाँ, भगवान पर भरोसा है और भगवान बढ़ गए हैं तो खुद ही थोड़ा सा कुछ करेंगे, नहीं करना चाहिए। आपने जो वीडियो बनाया एक कपल्स के विषय में कि नई शादी वालों में कुछ होता है, वो मतलब क्या संदेश है? अब नए नहीं, वो एक्चुअली संदेश नहीं था, वो थोड़ा सा इमोशनल पोइट्री थी, वो थी दुल्हनों के लिए। अच्छा, कि जब बेटी की शादी होने वाली होती है उस समय में जो इसी तरह का उस समय में हाँ, वो अलग है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। अभी हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उससे इसका कोई अर्थ नहीं। हाँ। आप कितना सही मानती हैं बालकों को? आज के समय पर बालक सारे काम करते हैं, है ना, सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टीज करना, डिस्को करना, ये सारा काम करते हैं, इसको आप कितना सही मानती है? ये चीज तो मेरे नजरों में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। जैसे हम थे एक आपकी उम्र पे जब हम थे तो हम उसको ठीक मानते थे, और अब हम उसको बोलते हैं कि उसकी आवश्यकता ही नहीं होती कोई, है ना। तो ये तो हम तो एक्सपीरियंस के बेस से कह रहे हैं, और आप बिल्कुल, आपने तो अनुभव भी नहीं किया उस चीज का, फिर भी आप कहते हैं कि ये बच्चों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। शायद इसलिए कि इसके बिना भी जो जीवन का आनंद है, जो शांति है, जो सुख है, वो पूरा मिलता है, ऐसा हम मानती हैं जी, है ना, कि कोई बालक हमारे परिवार में ऐसा हुआ है, ऐसा मिला है वो सुकून, इसलिए ये चीज मानी जाती है। तो आपको लगता है कि हमारी फैमिली में सब लोग नहीं करते, फिर भी हम लोग खुश हैं, तो सुकून है उस चीज में भी है। जैसे आपका भाई ये सब नहीं करता तो वो खुश रहता है ना, तो चाहे और शौक कर लिया जाए, पर ये नशे वाले और एडिक्शन वाले इस तरह के, बल्कि मेरा मानना है कि शायद उन चीजों में सुकून छिन जाता है, परिवार का भी सुकून छिन जाता है और अपने अंदर का भी सुकून छिन जाता है। और ये चीज घर में भी देखी है कि घर में किसी ने नहीं करा है तो सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बल्कि अच्छी चल रही है। हाँ। और आपस में भी जो प्रेम है वो भी अच्छा चल रहा है, तो शायद वही ठीक है। घर में एक बेटी को, जो आप बेटी हैं, है ना, जैन जी अलग हो गई, आप भगवान की भक्त अलग हो गई, लेकिन आप बेटी हो गई, है ना। थोड़ा सा हमारे सनातन परंपरा में या हमारे संस्कार से लेके जो कुछ भी है, या मतलब अभी के समय में थोड़ा सा अंतर है लड़के की लाइफ स्टाइल में और लड़की की लाइफ स्टाइल में, है ना। जैसे अगर आपका भाई रात को 10-11 बजे स्कूल से आएगा तो कम प्रश्न होंगे, और आप आएंगी तो प्रश्न ज्यादा होंगे, है ना। और आपका भाई रात को 11 बजे निकलेगा, उसे 10 लोग देखेंगे अपनी खिड़की से तो ज्यादा नहीं सोचेंगे। आपको रात को 11 बजे स्कूटर से निकलता हुआ देखेंगे तो कुछ लोग ज्यादा सोचेंगे, है ना। अब वो जो भी मानसिक सोच है, पर आप इस विषय में क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि आपकी उम्र की लड़कियों को, है ना, मतलब 20 से लेके, मैं कह रहा हूं 15 से लेके और मैरिज होने से पहले तक की लड़कियों को किस तरह से रहना चाहिए आमतौर पर, यूजुअली जो आपका एकदम व्यू है, किसी को ठीक लगे नहीं लगे इससे मतलब नहीं है, जो आपका एकदम व्यू है ना। क्योंकि सारी बातें तो आपकी भी किसी को नहीं अच्छी लगने वाली हैं, सारी बातें तो हमारी भी किसी को नहीं अच्छी लगने वाली है ना। कितनी भी अच्छी बातें कहेंगे तो अभी वो सबके लिए सही नहीं है, ना वो सबको अच्छी लगेगी। तो आपको वो नहीं बताना है कि ज्यादा लोगों को अच्छा लगे, आपको बताइए जो ईमानदारी से आपको लगता है, ईमानदारी से आपका मन करता है कि सारी लड़कियां ऐसे रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि सारे लड़के ऐसे ही रहे, खूब माता पिता को लड़े झगड़े, नाचें गाएं, जिद करें खाने पीने की चीजों की, ये सारी चीजों की, है ना, लेकिन माता पिता के साथ पूजा पाठ में भी बैठें, उनको उनके साथ तीर्थों में भी दर्शन जाए, उनके साथ कीर्तन कथा में भी जाएं, जो भक्ति के उत्सव होते हैं, दीपावली होली, उनको भी सेलिब्रेट करें, है ना। प्लस भगवान, अगर माता पिता भजन करते हो तो उनके भजन की माला, उनको सपोर्ट करना, प्लस उनसे सपोर्ट लेना कीर्तन कथा और भजन के लिए, ऐसा मैं मानता हूं, है ना। तो आप क्या देखते हैं कि लड़कियों को, 15 से 25 वर्ष की लड़कियों को आज के टाइम पर किस तरह से जीना चाहिए डिटेल में? शायद अपने घर वालों से बनाकर रखेंगे, अगर पहली बात, हाँ बनाकर रखेंगे, उन्हें बताकर कहीं जाएंगे कि यहाँ जा रहे हैं, इतने बजे तक लौट कर आएंगे, तो शायद ये जो 11 बजे तक लौटकर आने में सवाल उठ रहे हैं वो नहीं उठेंगे, क्योंकि दुनिया जो कहती है वो तो कहेगी, एटलीस्ट अपने घर वालों को मालूम रहेगा। तो जब घर वालों का सपोर्ट है तो वो सवालों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं, फिर हमें औरों को देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो आप कह रहे हैं, ये वाले सवाल मेरे मन में कई बार आए, मैंने मम्मी से कई बार कहा कि मम्मी ऐसा क्यों होता है अपने यहाँ, लेकिन जो मेरा मानना है वो यही है कि अगर हम घर वालों को बताकर चलते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं
हम यहाँ जा रहे हैं, किचन पर कावा बॉयल हो रहा है, जल गया होगा, हम इतने बजे तक जा रहे हैं, तो वो चीजें मिल जाती हैं। वो मतलब घर वालों का अगर सपोर्ट मिल जाता है तो सारी चीजें सही। अपनी सेफ्टी को देखते हुए चलो और घर वालों के साथ ओपन होके चलो, मतलब घर वालों को बता के चलो। बाकी किसी को आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, लेकिन घर वालों को पूरी बात समझाते हुए चलो तो घर वाले भी समझ जाते हैं, ये मेरा मानना है। ये बात क्लियर होगी। लेकिन बाकी लड़कियों को मतलब, और ये तो जाने बाहर के जाने की बात होगी, बाकी लाइफ स्टाइल, बाकी एक बात का उत्तर मिल गया कि लड़कियां जहां भी जा रही हैं, जैसे भी जा रही हैं, जो भी कर रही हैं, अपनी फैमिली को बताएं, अपने घर वालों को बताएं कि हमको ये करना है, यहाँ जाना है, ये इस बात का उत्तर मिल गया। बाकी उनको किस तरह से और रहना चाहिए फैमिली के साथ भी और मॉडर्निटी के साथ, मतलब वही है कि संगत ऐसी मत रखो कि लोगों को आप पर शक हो या फिर आपको किसी चीज तरह का खतरा हो। हाँ, मतलब जैसे लड़कों के लिए हाँ, गुंडे वालों से दूर रहो, शराबियों से दूर रहो, तो लड़कियों को भी सर्कल और संगत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो वो कर रही हैं, जहाँ जा रही हैं, जैसे जा रही हैं, यदि वो परिवार में बताएंगी तो इस मतलब मन में शांति रहेगी और फिर इस बात का चिंता नहीं रहेगी कि लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, फिर अगर ये विश्वास रहेगा कि संगत सही है तो घर वालों को भी शांति रहेगी और घर वालों को ये भी रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा, जैसे भी होगा दोनों मतलब सब लोग साथ में संभाल लेंगे, क्योंकि सबकी जो लाइफस्टाइल है वो सही है। सहमति से कोई बात आप कहीं गए हैं, फिर कोइंसिडेंटली कुछ होता भी है तो उसमें घर वाले आपके साथ खड़े रहेंगे, ये आप कहना चाहेंगे। तो बाकी लड़कियों के लिए दो मैसेज, एक तो ये कि जो कुछ भी कर रहे हो, जहां भी जा रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, अपनी फैमिली को बताओ पूरा, उनको सब पता हो कि आप यहाँ जाते हो, ऐसे करते हो, इतने बजे आते हो, ऐसे आते हो, है ना, पहली बात। दूसरी बात, संगत जो है, एसोसिएशन उनका अच्छा हो, ऐसी संगत मतलब बेटियां भी बेटे भी दोनों तरह के होते हैं, है ना, बेटे भी ऐसे होते हैं, लड़ाई झगड़ालू होते हैं, मवाली होते हैं, उद्यमी होते हैं, शराबी होते हैं, लड़कियां भी उस तरह की हैं, है ना, क्योंकि 31 अभी निकल के चुकी है, तो उसमें जो सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, कोई लड़की बेहोश मिली दिल्ली के रोड पर, है ना, कोई आधे कपड़ों में मिली, कोई कैसे भी मिली, तो वो भी एक तरीका है। अच्छा, इस चीज को आप किस तरह से देखते हो कि जो बच्चे 31 में इस प्रकार का आयोजन रख के अपनी नए वर्ष का, अंग्रेजी नए वर्ष का आगमन प्रारंभ करते हैं कि वो डिस्कोज में जाके पार्टी और ये सब करते हैं, तो मतलब ये क्योंकि एक टिपिकल प्रश्न है, इसका सभी मतलब लोग मना करते हैं, लेकिन सभी करते हैं इसको। इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो 90% लोग कहते हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो 90% करते हैं, है ना। तो आप ईमानदारी से उसको कैसे देखते हो, और करनी भी चाहिए तो किस हद तक की पार्टी करनी चाहिए? घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी करो तो कहीं ऐसी जगह पे करो जहाँ पे दिक्कत ना हो, या तो किसी और के घर में, किसी की फैमिली में, हाँ किसी की फैमिली में करो, स्पेशली अलग किसी डिस्को पब में जाकर वहाँ सीमाएं टूट सकती हैं, सीमाओं का उल्लंघन हो सकता है। किसी के घर में रहेंगे या आपके घर में होगी या घर वालों को पता होगी तो उसमें सीमा का उल्लंघन नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। ये भी एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जहां हम करते हैं यहाँ पर, लेकिन वो चीजें फिर अच्छी खरी नहीं उतरती है ना, ठीक है कि नहीं। तो ज्यादातर व्यक्ति को इस तरह की बात करनी चाहिए, प्राय ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो आसानी से करने में आ जाए, है ना। तो हम इस बात का बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में इतनी मजबूत बातें भी लिखी है, हमको दिखता है कि सामने वाला जो समूह है वो इसको बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा, हम उसको स्किप कर देते हैं, लोगों को पता भी नहीं लगती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है, तो उन्होंने आपने उस पर चर्चा नहीं की, तो हम इसलिए चर्चा नहीं करते, हमको पता है कि इसको कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस तरह की जो बात कही जा रही है कि हमारा तो हिंदू वर्ष है ना, चैत्र में आएगा, ये हमारा नववर्ष है ही नहीं, इसे हम क्यों मनाएं, क्यों सेलिब्रेट करें, न मैं बधाई ले रहा, न मैं बधाई दे रहा। तो ये जो कही जा रही है बात, लेकिन ये उतर नहीं रही खरी, है ना। ये लोग जितने भी हामकारी इसमें भर रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, उनमें से 90% लोग बधाई दे रहे हैं और लोगों की ले रहे हैं, वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, है ना। तो इसी वजह से मैं स्पेशली इस बात को नहीं कह रहा हूं लोगों से कि भाई अंग्रेजी नववर्ष है, इसको एकदम इसका बाइकाट कर दो, है ना। बाइकाट मत करो, उसको अंग्रेजी बोल के सेलिब्रेट कर लो, जैसे भी करना है कि भाई अंग्रेजों का है, और अपना जब आए तो अपना कर लो, और इससे अच्छा कर लो अगर कर सकते हो तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि कोई भी ऐसा संदेश, ये जो बातें हैं
कि जैसे घर वालों के साथ करना चाहिए, एकदम स्पष्ट है, बहुत अच्छी बात है ना। जैसे हम भगवान के लिए इस तरह से कहा जाता है कि भगवान को आपको क्या खाना चाहिए, तो बोले आपको वो खाना चाहिए जो आप भगवान को खिला सकते हैं, है ना। तो जो भगवान को खिला सकते हैं अगर आप वो खाएंगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो जब आप घर वालों के संग आनंद करेंगे, घर में पार्टी करेंगे, घर वालों को पता होगी यहाँ पार्टी कर रहे हैं, ऐसे करें, तो निस्संदेह आप सीमा का अतिक्रमण नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छा संदेश है। अब जैसे आप अपने माता पिता से, अपने भाई से अपने लिए क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको किस तरह की छूट होनी चाहिए और किस तरह की बाउंडेशन है, क्योंकि ये चीज ये वीडियोस आपके भाई भी देखेंगे, है ना, ये वीडियोस आपके पापा भी देखेंगे, ठीक। इसलिए आप बताइए कि मतलब आप अभी क्या आप कितना बांधे हुए हो, घर में आपको कितना बांध रखा है जो आप और उड़ना चाहते हो किसी स्तर में, है ना। नहीं, ये सब मुझे पहले लगता था कि बाउंडेशन बहुत है, वो भी इसलिए क्योंकि बाहर जाने के लिए जैसे कभी भाई का साथ चाहिए या पापा का साथ चाहिए, इसलिए अब ये नहीं लगता है ऐसा कुछ भी कि अब बंधा हुआ है। अब लगता है कि ठीक है, जो है अच्छा है, बल्कि उसी की वजह से आज जैसे मैं जो संभली हुई हूँ वो उसी की वजह से है कि मैं बंधी हुई थी उस समय। मतलब वो बाउंडेशन पहले लगती थी, अब वो बंधन लगता ही नहीं। मतलब आपको किसी और छूट की आवश्यकता नहीं है, अब नहीं लगता। आपको लगता है कि मेरा परिवार मुझे स्वतंत्र कर रखा है, उनको भरोसा है आप पर, और आप स्वतंत्र कर रही हो इस समय, है ना जी। कृष्ण की कोई एक ऐसी बात अंत में बताइए, हम बात को बिल्कुल लास्ट करेंगे। कृष्ण की कोई ऐसी बात बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, उनका कोई गुण या उनकी कोई भक्तों के प्रति उनकी कोई कथा या उनका कोई भी चीज, है ना, जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। जैसे मेरे को जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती है, जैसे अनगिनत बात है मेरे पास उनकी, लेकिन मुझे उनकी सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये लगती है कि जब से उन्होंने होश संभाला, और होश संभालने से लेकर जब तक वो धराधाम पर रहे तब तक उन्होंने 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं किया, है ना। उन्होंने 1 मिनट में भी प्रमाद नहीं किया कि वो ढूंढ रहे हैं कि मैं टाइम कैसे पास करूं, क्या करूं, कुछ है नहीं काम, है ना। ये मेरे को उनकी सबसे अच्छी बात लगती है। मेरे पास उनके इतने अनगिनत गुण हैं जो मतलब टॉपेस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब उसमें कोई नहीं है उनके मुकाबले, ऐसे बहुत सारे हैं। पर उनमें भी सबसे अच्छी बात जो मुझे उनकी लगती है वो ये लगती है कि एक क्षण भी उनके जीवन से मेरे को ये दर्शन देखने को मिलता है कि वो एक पल को भी, यदि वो एक पल घर में भी उनको लगता था जैसे, है ना, रानियों के साथ अपने पुत्रों के साथ भी हैं, अब सारे राजनीतिक और सारे धार्मिक और भक्तों के काम से हटे हुए हैं, तो वो एक पल भी ढूंढ के अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को उनको आह्लादित करते थे, है ना। कभी मेरे पास ये समय है तो इनको आनंदित करूं, इनसे हंसी मजाक करूं, इस पल का भी फायदा उठाऊं, है ना। तो एक जरा से भी समय का वेस्टेज न करना, है ना, प्रमाद न करना। समय का वेस्टेज मतलब होता है प्रमाद करना है कि टाइम नहीं पास हो रहा तो सो रहे, पड़े हुए नहीं हुए तो पड़े हुए आई जाएगी, ऐसे, है ना। तो मेरे को ये गुण अच्छा है। आपको भगवान का मतलब सोच के, बहुत जल्दी नहीं, सबसे अच्छी बात भगवान कृष्ण की मतलब कौन सी चीज से आपको सबसे ज्यादा प्यार है? कृष्ण प्रेम। उन्होंने जो प्रेम का पूरा दिया है कि संघर्ष भी प्रेम है, और किसी मतलब सबके साथ रहना, किस तरीके से दोस्ती होती है, किस तरह से माता पिता के प्रति जो जुड़ाव होता है वो होता है, किस तरह से वक्त वक्त के साथ लोगों का साथ रहता है, वो सारी चीजें जो उन्होंने प्रेम की एक पराकाष्ठा दी है वो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। विधि कहना चाह रही है भगवान कृष्ण का जीव मात्र के प्रति, समाज के प्रति और अपने मिलने जुलने वालों के प्रति जो प्रेम का प्रदर्शन रहा, प्रेम का जो उन्होंने स्वरूप दिखाया, या वो इनको बहुत पसंद है। और वो हमको भगवान के बाल्यकाल से ही वो अपने सखाओं से इतना प्रेम करते थे कि जब कोई सखा, उनको लगता था कि ये सखा मेरी पिद्दी पर बैठ के खुश होगा, तो वो नीचे लेट जाते थे, उसको पिद्दी पर बैठ के प्रसन्न रखते थे। जब उनको लगा कि गोपियां मेरे साथ रास करके प्रसन्न होंगी तो उन्होंने गोपियों के साथ रास किया। फिर उनको लगा कि गोपियां मेरे साथ अलग अलग रास करना चाहती हैं, ऐसे प्रसन्न होंगी, तो भगवान ने गोपियों के साथ अलग अलग रास किया। जब भगवान को लगा कि कुछ द्वारका मथुरा के लोग भी मेरे से प्रेम करना चाहते हैं, उनको भी मेरे दर्शन की आकांक्षा है, तो मथुरा जाके भगवान ने सबको दर्शन दे करके कृतार्थ करके उनसे प्रेम किया। फिर सुदामा से मैत्री भाव में भगवान ने युवावस्था में प्रेम किया। तत्पश्चात राजनीतिक जो राजा थे उस समय के,
उनको लाकर अपनी सभाओं में बैठकर उनसे प्रेम किया। फिर भगवान ने मथुरा से अतिक्रमण मथुरा से जाकर के जो द्वारकापुरी कराई, वहां पर जो नए निवासी थे उनके मंत्रीगण इत्यादि या अन्य द्वारकावासी यादव सखा और इधर उधर के लोग, उनसे विशेष प्रेम किया। तत्पश्चात भगवान का जो विवाह प्रारंभ हुआ रुक्मिणी जी से, तो रुक्मिणी जी से प्रारंभ करके पत्नी से प्रेम करना प्रारंभ करते हुए भगवान ने धीरे धीरे पत्नी से प्रेम, फिर अपने बेटे से प्रेम, बेटे के बेटे से प्रेम करते हुए, और संसार में जो दीन दुखी ब्राह्मण हैं उन सब से प्रेम, कोई दीन दुखी आया, कोई ब्राह्मण आया दरवाजे पर, कोई परेशान राजा आया, कोई अपना क्लेश लेकर आया, तो उससे भगवान ने प्रेम की दृष्टि डालकर उसके ऊपर प्रेम प्रदर्शित करके उसके दुख को ये न दिखा करके मैं भगवान हूं, प्रेम और करुणा दिखा करके भगवान ने उसको शांति दी, उसको आनंद दिया, और अंत तक भगवान ने यह काम किया। कभी हम बताएंगे भगवान की ऐसी विशिष्ट अभी बातें भी हैं जो बहुत छिपी हुई हैं, किसी ने भी नहीं सुनी, ऐसी भी अभी भगवान की बातें हैं, तो वो कभी बताएंगे। और विधि को भगवान के कृष्ण के प्रेम का जो प्रकटीकरण उन्होंने जीवन में किया पूरे अपने अवतार में, वो पसंद है। और ऋषभ देव को भगवान ने कभी एक मिनट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, वो पसंद है। ऐसे ही श्री कृष्ण मूलतः ऐसे हैं कि उनमें इतने वैशिष्ट हैं, उनमें इतनी विशेषताएं हैं कि पूरी पृथ्वी के लोग कम पड़ जाएंगे लेकिन भगवान के गुण कम नहीं पड़ेंगे, इतने गुण हैं उनमें। तो ऐसे सर्वग्राही अनंत गुणा निधान भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज की अपनी इस वाणी को विराम दे रहे हैं। हमको आशा है जिन जिन लोगों ने देखा हुआ या जो लोग आगे देखेंगे, एक युवा बालिका के साथ हमारा ये वार्तालाप है ना सफल रहा है और हमको आनंद आया इस बात को करने में। आगे का टॉपिक हम इनसे रखेंगे कि जो उन्होंने एक मार्मिक बात बताई थी, अगला डिस्कशन भी हम जल्दी ही 10-20 दिन में और करेंगे, क्योंकि इस चर्चा का एक मूल उद्देश्य ये भी है कि इस वर्ग की लड़कियां और लड़के जो 15 से 25 वर्ष के हैं वो दिशाहीन जो हो रहे हैं, पूरी तरह से वो दिशाहीन न हो, क्योंकि एक बार वो कृष्ण प्रेम के चक्कर में पड़ गए है ना, तो फिर वो मूलतः सही। मैं कृष्ण प्रेम ही इसलिए कह रहा हूं कि कृष्ण प्रेम ही ऐसा है जो उनकी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, माता पिता के प्रति जो उनके कर्तव्य में उसमें भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अगर वो कहीं नौकरी काम करते हैं तो उसमें भी कोई विक्षोभ पैदा नहीं करेगा, और सनातन संस्कृति का आवरण पहनकर अपनी जीवन का जो उद्देश्य है वो भगवान के कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति, उसकी ओर अग्रसर होने में भी कोई बाधा नहीं डालेगा। मैं एक केवल इसलिए कृष्ण प्रेम की बात कर रहा हूं। तो कल भी मैंने एक युवा बालिका से चर्चा की थी, आज विधि से है, तो विधि से दोबारा जल्दी ही डिस्कशन करेंगे है ना, इन्हीं शब्दों के साथ। हरे कृष्ण।